मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आपने आज तक बहुत सी मोहब्बत की कहानियां सुनी होंगी और बहुत सी मोहब्बतों के अफसुर्दा अंजाम भी सुने होंगे, मगर आज जो मोहब्बत की सच्ची कहानी और उसका ऐसा खतरनाक अंजाम हम आपको सुनाने और दिखाने वाले हैं, उसे सुनकर और देखकर आप लरस जाएंगे। और अगर कोई भी लड़की या लड़का अपने शरीके सफर को धोखा देने का सोच भी रहा होगा तो वो अपने कानों को हाथ लगा लेगा कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, शादी हॉल में दूल्हे ने अपने दुल्हन की ऐसी नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस चलवा दी कि हॉल में सभी रिश्तेदारों की ना सिर्फ चीखें निकल गईं बल्कि उनकी दौड़ें लग गईं। और फिर दुल्हन ने क्या किया ये सब आप सुनेंगे ही नहीं बल्कि देखेंगे। मगर दोस्तों, आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के शहर कराची में पिछले दिनों ही पेश आया। रेहान बचपन से फिजा से मोहब्बत करता था। फिजा उसकी एकेडमी में पढ़ती थी। मासूम शक्लो सूरत और खूबसूरत हुस्नो जमाल की मालिक लड़की थी। मतवसत घराने से उसका ताल्लुक था। मैट्रिक तक दोनों एक साथ एक एकेडमी में पढ़े। रेहान तो तभी फिजा को दिल दे बैठा था। पढ़ाई के लिहाज से एकेडमी में ही दोनों की बातचीत भी हो जाती। फिजा को यह एहसास था कि रेहान जिन खास आंखों से उसको देखता है, इनमें जरूर कोई ऐसा जादू है जो उस पर असरअंदाज होता है। उसको रेहान का ऐसे देखना अंदर तक उतरता था। इन आंखों में उसे बड़ी सच्चाई नजर आती थी, बेलौस अपनायत दिखती थी, मगर वो एक शर्मीली लड़की थी, इसलिए कुछ भी कह ना सकी। मैट्रिक के बाद फिजा गर्ल्स कॉलेज चली गई और रेहान ने तब जाना कि उसे फिजा से मोहब्बत है। उसको देखे बिना उसका चैन और सुकून बरकरार नहीं रह सकता। वो नहीं है तो हर शय उदासी में ढलती जा रही थी। तब उसने फिजा की एक सहेली से राब्ता किया और उससे फिजा का नंबर लिया और फिजा से राब्ता किया। फिजा भी शायद ऐसी ही कैफियत में थी। रेहान ने इजहार मोहब्बत किया तो फिजा शर्मा कर रह गई। तभी उन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। कभी कभार दोनों मिल भी लेते, लंच वगैरह साथ कर लेते। रेहान ने फिजा से बोल दिया था कि वो सिर्फ मेरी है और जब भी वो कहेगी मैं उसके घर रिश्ता भेज दूंगा। वो उस वक्त के इंतजार में जिंदगी बिताने लगा। वक्त गुजरता गया। रेहान ने ग्रेजुएशन के बाद अपने वालिद का बिजनेस संभाल लिया। फिजा ने मजीद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। फिजा के घर वाले निहायत शरीफ लोग थे। बाप गवर्नमेंट के इदारे में एक क्लर्क था। फिजा से छोटी 4 और बहनें थीं। वो जानती थी कि उसका बाप उसके पढ़ने के अलावा और कोई अखराजात नहीं उठा सकता। यूनिवर्सिटी में उसे जो माहौल मिला वो बिल्कुल ही हटकर था। फिजा लालची नहीं थी, मगर उसको वो लड़कियां अट्रैक्ट करती थीं जो अमीर हों और मॉडर्न हों। इसीलिए उसने दोस्ती में भी यूनिवर्सिटी में उन्हीं को चुना जो अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलादें थीं। अपनी गाड़ियों में यूनिवर्सिटी आती। फिजा को अक्सर उनमें से कोई ना कोई पिक एंड ड्रॉप भी दे देता। अक्सर महंगे रेस्टोरेंट में वो इनके साथ खाना वगैरह भी खाने चली जाती। उनके साथ शॉपिंग पर जाती तो बस दिल में हसरत ही रखकर सब्र कर लेती। वो लड़कियां उसे तोहफतन कुछ ना कुछ खरीद देती। रेहान ने कुछ ही अरसे में फिजा के अंदर तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी। वो जब रेहान से अपनी इन दोस्तों का जिक्र करती तो रेहान को वो लड़कियां खटकती थीं। वो उसे मना भी करता कि मुझे तुम्हारी बातों से महसूस होता है कि वो लड़कियां ठीक नहीं हैं, तुम्हें उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। मगर फिजा इस बात पर रेहान से बिगड़ जाती और कहती कि वो मेरी बहुत करीबी दोस्तें हैं और मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी। रेहान चुप कर जाता। वो नहीं जानता था कि असल में फिजा उनके लाइफस्टाइल से मुतासिर हो गई है, वगरना वो उसे जरूर बताता कि लाइफस्टाइल अमारत में भी पाकीज़ा हो तो ही वो बाकिरदार घराना कहलाता है, वगरना नहीं। इमारत में पाकीज़गी ना रहे और आज़ादी का गलत फायदा बदकिरदार बना देता है। वो उसे समझाता भी मगर फिजा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती।
रेहान अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर उसकी हर बात मान लेता और खामोश हो जाता था। दोस्तों, एक दफा फिजा की एक दोस्त की सालगिरह थी। उसने फिजा को इनवाइट किया। फिजा जब उस जगह पहुंची तो माहौल देखकर हैरान रह गई। लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, शराब और शबाब की महफिल चल रही थी। फिजा पहले तो घबराई मगर अपनी दोस्तों को देखकर हौसले में आई। जिसकी सालगिरह थी उसने फिजा को बोला कि फिजा, तुम क्या सादा से कपड़े पहनकर आई हो, चलो ऊपर, मैं तुम्हें कोई मॉडर्न ड्रेस पहनाती हूँ। देखो ना, तुम अकेली यहाँ अजीब लग रही हो। फिजा ने भी ऐसा ही महसूस किया था, सो वो फौरन उसके साथ ऊपर कमरे में चली गई, जहाँ उसे उस लड़की ने अपनी जीन्स और टॉप पहनाया जो स्लीवलेस था। फिजा थोड़ा शर्माई और घबराई मगर उस लड़की के फोर्स करने पर वो ही पहनकर नीचे आ गई। फिजा तो पहले ही खूबसूरत थी, ऊपर से ऐसी ड्रेसिंग ने उसका हुस्न शबाब पूरी तरह नुमाया कर दिया। तभी लड़कों की नजर फिजा पर पड़ने लगी और वहीं उसकी मुलाकात खुरम से हुई, जो कहने में सालगिरह वाली दोस्त का कजन था, एक अमीर आवारा लड़का। उसने हाथ बढ़ाया और फिजा को अपने साथ डांस करने की ऑफर दी। वो हिचकिचाई मगर दोस्तों ने कहा कि जाओ, कुछ नहीं होता। फिर क्या था दोस्तों, वहीं से फिजा की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। पहले तो वो शर्माती रही मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उस लड़के के साथ खुलने लगी और जैसे ही उस लड़के ने उसकी कमर पे हाथ डाला वो सब कुछ भूल गई। माहौल ही ऐसा था जिसमें रंगना मुश्किल थोड़ी होता है। उस लड़के ने उसे एक जूस पिलाया था जिसके बाद एक सरूर उसके वजूद में दाखिल हुआ था। उसे याद ही नहीं कि कब वो लड़का उसे ऊपर कमरे में ले गया और कब कैसे उसके साथ वो सब कुछ हो गया जो रेहान की इमानत था। अगले दिन उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। जमीर ने भी मलामत की, वो कुछ दिन यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। फिर उसकी दोस्त ने उसे कॉल की और समझाया कि क्या हो गया, ऐसा तो आम चलता है। फिर तो दोस्तों पार्टीज और नए नए अमीरजादों से मिलना मामूल का हिस्सा हो गया, मगर ये सब रेहान से उसने छुपा लिया था। अब उनमें बहुत कम बात होती थी जिसकी शिकायत रेहान हमेशा करता था, मगर फिजा का एक जुमला कि मैं तुम्हारी ही हूँ, क्यों परेशान होते हो, अगर स्टडी में बिजी हूँ तो इसमें क्या हो गया, हूँ तो तुम्हारी ही, आना तो तुम्हारे पास ही है। ये जुमला उसे चुप करवा देता और वो आंखें बंद करके फिजा पर यकीन करता जाता। इसी असना में रेहान की मुलाकात एक दिन एक ऐसे शख्स से हुई जो ऐसी ही पार्टीज का हिस्सा था। ये तब की बात है दोस्तों जब यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी थी और फिजा और रेहान की शादी तय हो चुकी थी। रेहान ने उस शख्स को भी अपनी शादी पर इनवाइट कर लिया था। शादी हो गई। वलीमे की सुबह वो शख्स रेहान से खास तौर पर मिलने आया और उसने जो रेहान पर इंकशाफात किए और जो तस्वीरें और वीडियोस दिखाई, रेहान पर दोस्तों क़यामत टूट पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। फिजा को वो लड़कपन से जानता था मगर ये रूप जो वो देख रहा था उसे यकीन ही नहीं आ पा रहा था कि ये वही फिजा है जिसका इंतजार पूरी जिंदगी किया। शाम को वलीमा था और वो अकेला साहिल समुंदर पर आकर बैठ गया। एक दुख और गुस्से की लहर थी जो उसके सारे वजूद पर हावी थी। बस फिर उसने तय कर लिया कि इस बात का, इस बेवफाई का बदला वो लेकर रहेगा। शाम को वलीमे के लिए तैयारी की गई। शादी हॉल में जब सभी मेहमान आ चुके तो दुल्हा दुल्हन की आमद हुई। सभी मेहमानों ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों स्टेज पर आकर खड़े हो गए। स्टेज पर आकर दुल्हे ने ऐसी हरकत कर डाली जिसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। स्टेज पर प्रोजेक्टर पर जहां लोग अपनी यादों की वीडियो प्ले किया करते हैं, उसने फिजा की वो सब नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस प्ले करवा दी जिसमें वो बरहना हालत में मुख्तलिफ लड़कों के साथ शर्मनाक और मदहोशी के लम्हात में थी। फिजा का पूरा खानदान और रेहान का खानदान वहां मौजूद था। मेहमानों की चीखें निकल गईं और कईयों की तो दौड़ें लग गईं। फिजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने गुलदस्ता जो उसके हाथ में था वही रेहान पर दे मारा, जिसके जवाब पर एक जोरदार थप्पड़ रेहान ने फिजा के मुंह पर रसीद करते हुए उसे फौरन तलाक दे दी। फिजा को उसके किए की सजा ऐसे मिलेगी उसने सोचा भी नहीं था। रेहान के सामने तो वो जलील और रुसवा हुई ही, बल्कि पूरे खानदान और दोस्त अहबाब के सामने भी उसकी कोई इज्जत ना रही। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या आया रेहान ने फिजा के साथ जो किया वो ठीक था? क्या फिजा के साथ यही होना चाहिए था? फिजा घर बार सब छोड़कर कहाँ गई? दोस्तों, ये बात किसी को मालूम ना हो पाई, पर रेहान एक अजियत और कर्ब की जिंदगी में मुब्तला हो चुका है।
है तो ये चंद दिन पहले का वाकया, मगर रेहान के लिए बोझ बन चुका है। खुदारा लड़के लड़कियों से इल्तमास है कि आपकी इज्जत सबसे कीमती चीज होती है, इसको यूं बेमोल मत किया करें, वगरना ना तो दुनिया में कुछ मिलेगा और ना ही आखिरत में। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सब इस वाक़े से इबरत हासिल कर सकें। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।